आज हम बात करेंगे बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में। क्या आप अधिक सोचने, ज्यादा चिंता करने और खुद को असफल मानने के चक्र में फंसे हुए हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इन मुद्दों से जूझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच आपकी पीड़ा की शुरुआत और अंत है? जोसेफ न्यूगेन की बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, व्हाई योर थिंकिंग इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ सफरिंग इस विचार को विस्तार से समझाती है। ये बुक एक पूर्ण मार्गदर्शक है जो आपको अपनी सोच को स्वस्थ बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। थिच नहत हान कहते हैं, दर्द यानी पेन होता है, लेकिन पीड़ा यानी सफरिंग ऑप्शनल है, यानी इससे बचा जा सकता है। ये 2 बार गोली खाने जैसा है। आप पहले तीर यानी दर्द से नहीं बच सकते, लेकिन आप दूसरे तीर यानी पीड़ा से बचने का विकल्प चुन सकते हैं। ऑथर जोसेफ न्यूगेन ने पीड़ा को रोकने के लिए चिकित्सा से लेकर ध्यान तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार एक गुरु ने उन्हें सिखाया कि मन कैसे दुख पैदा करता है। इसे समझकर वो अब और कष्ट न सहने का विकल्प चुन सकते हैं, तब भी जब जीवन उनके रास्ते में डांट्स यानी दर्द फेंकता है। दर्द अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ा एक विकल्प है। अगर आप ये जान गए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप दुख को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक में फंसते हैं या फिर ऑफिस में हमारा बॉस खराब है, तो इसकी वजह है हमारी अपनी सोच। एक कमरे के अंदर 2 अलग अलग लोग हैं, एक खुश है तो दूसरा दुखी है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वास्तविकता यानी रियलिटी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। रियलिटी तो जो है वो है ही, लेकिन उसे देखने का जो दृष्टिकोण है वो मायने रखता है। आप जिस चीज से नफरत करते हैं, उसका विचार मन में आते ही आपको बुरा लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस विचार को अपने मन से निकाल फेंकेंगे तो कैसा होगा? क्या आप पहले से बेहतर महसूस नहीं करेंगे? बस जरूरत है तो अपने मन को समझाने की। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपको बुरा महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये उन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया है और उन घटित हो रही चीजों का इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से आप बुरा महसूस करते हैं। सीखिए कि आपका मन कैसे काम करता है, उसके अंदर से नकारात्मकता को निकाल फेंकिए और अपने लिए दुख को पैदा करना बंद कीजिए। Why do we even think? ऑथर हमें बताते हैं कि हम खुश रहने के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए सोचने के लिए विकसित हुए हैं। मनुष्य का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि ये खतरों को ध्यान में रखकर और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करके हमें जीवित रखने में कुशल है। इसके इस विकास ने तब तक तो बहुत अच्छा काम किया जब मनुष्य एक हंटर था और जंगलों में रहता था, क्योंकि तब उसके सामने जिंदा रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मनुष्य के दिमाग के इस विकास ने आज के युग में मनुष्य को अनावश्यक चिंता और नकारात्मकता पैदा की है। हमारे जीवन का असली मकसद शांति, प्यार और आनंद पाना है, लेकिन हमारे मन का फोकस इन सब पर नहीं है, इसलिए ये भटक जाता है। लेकिन हम इसे नियंत्रण में कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ये समझना होगा कि मन की भूमिका जीवित रहने की है, संतुष्टि की नहीं। खुशी मिलना तभी संभव है जब हम मन की फुसफुसाहट से बचकर किसी गहरी चीज की ओर ध्यान लगाएंगे। इस गहरी चीज को चेतना, आत्मा या कोई अन्य नाम कहा जा सकता है, लेकिन ये जीवित रहने की विधा से कहीं ज्यादा आनंद और शांति का स्रोत है। इसे समझकर हम मन की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और एक बेहतर जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। बुक के इस चैप्टर में ऑथर ने हमें विचारों यानी थॉट्स और सोच यानी थिंकिंग के बीच के अंतर को समझाने की कोशिश की है। विचार क्या होते हैं? विचार हमारी दुनिया के वो ऊर्जावान बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कुछ अद्भुत आकार लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विचार हमारे दिमाग में मौजूद आइडियाज होते हैं जो मन के अंदर पॉपअप होते रहते हैं। हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं कि वे कहाँ से आते हैं, लेकिन उनके स्रोत को हमारे व्यक्तिगत दिमाग से कहीं बड़ा माना जाता है, जिसे अक्सर ब्रह्मांड कहा जाता है। जब हम सबसे शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदित होते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। ये अच्छी भावनाएं सीधे तौर पर विचारों का कारण नहीं बनती हैं। ये एक बोनस लाभ की तरह है जो खुश रहने के साथ आता है।
इसे धूप की तरह समझें। जब बाहर रोशनी होती है तो फूल स्वाभाविक रूप से खिलते हैं। इसी तरह आपकी आंतरिक खुशी बिना किसी प्रयास के सकारात्मक विचारों को जन्म दे सकती है। सोच क्या होती है? सोच खाने को चबाने जैसा है। हम अपने मन में आए आइडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसका विश्लेषण करते हैं। इसे ही सोचना कहा जाता है। हमारी सोच हमें बुरा महसूस करा सकती है। अपने विचारों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से चिंता, संदेह और अन्य नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। आप अपनी ड्रीम सैलरी की कल्पना करें। इसके बारे में सोचकर पहले तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आप इसका विश्लेषण शुरू कर देंगे, जिससे आपके मन में डाउट पैदा होंगे। ये ज्यादा सोचना ही आपकी शुरुआती खुशी को खत्म कर सकता है। विचार बनाते हैं, सोच नष्ट करती है। दोस्तों, अपने दिमाग को एक विशाल पेंट ब्रश के रूप में कल्पना करें। विचार रंग बिरंगे रंगों की बूंदें हैं। वे ताजा, रोमांचक, रचनात्मक भावनाओं से भरपूर हैं। आप उनका उपयोग अपने किसी भी सपने को साकार करने के लिए कर सकते हैं। अत्यधिक सोचना यानी ओवर थिंकिंग किसी भी रंग को गंदा कर सकती है। ये उसी तरह है जैसे आपने किसी रंग में बहुत अधिक पानी मिला दिया हो, जिससे रंग फीके और धुंधले हो जाते हैं। ये आपकी रचनात्मकता को सीमित करता है और आपके मूल विचारों की सुंदरता को देखना कठिन बना देता है। इसलिए शुद्ध विचार को अपनाएं और अत्यधिक सोचने से बचें। अपनी रचनात्मकता को स्वतंत्र रूप से बहने दें और अपने भीतर के कलाकार को चमकते हुए देखें। तो दोस्तों, ये थे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।